having 5 molar concentration of MgCl2 and 5 molar concentration of CaCl2. Density of solution is 1.5 gram per ml. Calculate the concentration of Cl minus. ये क्वेश्चन दे रखा है कि जब भी तुमको कोई क्वेश्चन दे रखा होता है ना, सबसे पहले तुम क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट ये पढ़ रहा हो तो उसको लग रहा होगा कि चलो ठीक है सर, एक मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास CaCl2 भी है और MgCl2 भी है, और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml, एंड ये जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर है, तो CaCl2 MgCl2 सॉल्युबल है वाटर के अंदर। 5 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है और 5 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक का मोलारिटी भी रखा है, दूसरे का मोलालिटी भी रखा है। ठीक है, द चैलेंज इज टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। जब भी बोला Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे मोलारिटी निकालना है Cl माइनस का। तो सबसे पहले मुझे बताओ करेंगे क्या? So 5 molar मतलब 5 moles of CaCl2 in 1000 milliliter of solution. वन सेकेंड, MgCl2 की बात कर रहे हो कि CaCl2 की बात कर रहे हो? CaCl2 मोलर बोल रहे हो कि मोलल बोल रहे हो? molar मोलर R की L? R. अच्छा, तो मोलर तो मैंने MgCl2 लिखा है ना, CaCl2 कहाँ लिखा है? हाँ, तो सब 1000 ml हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 1000 ml किसके? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन बेटा। MgCl2 बोल रहा हूँ, MgCl2 5 मोलर। हाँ, फिर वो का सॉल्यूशन मतलब क्या? हाँ, तो एक बात बताओ, तो सबसे पहले तुमने क्या अज्यूम किया? तुमने अज्यूम किया कि मैंने 5 मोलर MgCl2 का सॉल्यूशन अज्यूम किया। तो योर अजम्पशन सेज दैट यू हैव अज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गाइस? कितना? 1000 ml। 1000 ml। और तुमने क्या उसके अंदर क्या अज्यूम किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? MgCl2 कितने? 5। दैट्स इट? यस। अच्छा, अब करो सॉल्व। और कोई assumption लिया क्या तुमने? चलो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आई एम गिविंग यू like 4 or 5 minutes to solve this question, and I'll be just waiting for you guys to just wind up it, finish this question up and give me the solution. I want a proper answer here. मुझे प्रॉपर आंसर देना इसका। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट क्या है? 24। क्लोरीन का 35.5। तो Cl माइनस का मोलारिटी पूछा है ना? हाँ, मैंने कॉन्सेंट्रेशन पूछा, मोलारिटी क्लोराइड का।
सर हाँ बेटा। MgCl2 और CaCl2 एक ही सॉल्वेंट में है? हाँ बेटा। अच्छा। सर 25 आया मोलैरिटी। नहीं, गलत है, सोचो दोबारा। अच्छा एक बात बताओ, पहले कर लो उसके बाद बात करते हैं। एक ने जवाब दिया 25, दूसरा? हाँ बेटा पूछो ना। Athar, tell me the doubt. What do you have asked? You raise your hand, right? Athar, मेरा डाउट है कुछ? अरे अथर, डाउट है कुछ? यस सर। हाँ बोलो। सर उनका मोलर मास क्या है MgCl? देखो Mg का मास होता है 24 और क्लोरीन का होता है 35.5। थैंक यू सर। और टोटल निकालोगे तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, ठीक है? ऐड कर दो। Okay, just unmute yourself and lower your hand. ओके सर। नहीं शमिका, नहीं 20 मोलर नहीं। I'm just waiting for you to just give me the proper answer. नहीं 15 नहीं, भरत नहीं। इसके अंदर एक कॉमन सेंस यूज होना है, मेरे को बस वही देखना है कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस कॉमन सेंस को यूज करना। या आई सॉल्व इट, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग। Let everyone put their thought process inside the question so that we can do proper justice with everyone. सर जो आपने डेंसिटी दी है वो आपने CaCl2 और MgCl2 को ऐड करके दिया है? बेटा वो पूरे सॉल्यूशन की है, तो सॉल्यूशन में तो दोनों ही है ना। हाँ अच्छा। हाँ थैंक यू हाँ सर। हाँ बेटा। नहीं बेटा।
ओके, चलो स्टार्ट। पूरा कितना? 24। नहीं बेटा, 24 नहीं। सुनो, हाँ, मुझे एक बात बताओ, मोलारिटी दे रखी है 5 मोलर, ठीक है, और मोलालिटी दे रखी है 5 मोलल, तो तुमने कौन सा अजम्पशन लिया, मोलर की मोलल? पहले तो कोई चीज अज्यूम करोगे ना, मोलर अजम्पशन लिया कि मोलल अजम्पशन लिया? मोलर। मोलर अजम्पशन लिया, ठीक है। अब प्लीज अगर तुमने मोलर अजम्पशन लिया है तो मोलल मत लेना, बिकॉज तुम्हें एक ही चीज अज्यूम करनी है ना। क्या देखो यार, एक वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में CaCl2 भी है और MgCl2 भी और वाटर भी है, ठीक है। आप हमेशा जब भी पहली अजम्पशन करते हैं तो तुम बोलते हो चलो ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, चलो मैं अज्यूम करता हूँ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो एक ही चीज अज्यूम करते हो ना, उसके हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट करते हो, बिकॉज तुमको पता है चाहे 100 ml लो, चाहे 1 लीटर लो, चाहे 2 लीटर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर तुमने कुछ और चीजें अज्यूम करनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तुम कुछ भी अज्यूम करोगे आंसर सेम ही आएगा। यस। बट ये कभी अज्यूम मत करना कि तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट भी है, बिकॉज तुमने 2 चीजें अज्यूम करी, तुम्हें कैसे पता कि 1 लीटर के अंदर 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम सॉल्वेंट ही है? वो तो सॉल्यूशन बताएगा ना कि क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, Yes. वो वाला पार्ट तो आ गया, बट वो हाँ, तो मैंने कहा कि अगर तुमको अज्यूम करना है तो तुम एक ही चीज अज्यूम करोगे, या तो वॉल्यूम या तो मास, दोनों चीजें अज्यूम करोगे तो तुम्हें कैसे पता कि इतने वॉल्यूम में इतना ही मास है? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो मैंने क्या किया, हम स्टार्ट करते हैं MgCl2 से। कहाँ से? MgCl2। तो मोलारिटी दे रखा है उसके अंदर, राइट? श्योर। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ हियर, 5.28 नहीं है, अरे आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, सर तो आवाज थोड़ी कम लो है भाई। अच्छा, इज अभी ठीक है? अभी ठीक है? Yes, इतना sir. चलेगा? इतना चलेगा? हाँ चलेगा यस सर। हाँ चलो बढ़िया। नाउ लिसन, ओके। तो जो तुमने अज्यूम किया इनिशियली, तुमने बोला कि मेरे पास 5 मोलर MgCl2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव अज्यूम्ड हियर, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 1000 ml, and next thing which you have assumed here is number of moles of MgCl2 is 5 moles. इतना ही assume किया? Yes. वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जब नंबर देखो, मैं एक ही चीज अज्यूम कर सकता हूँ, बस मैंने जो करना था मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ अब मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि मास 1 kg है, वो मुझे नहीं पता कितना है, पर मुझे ये पता है कोई भी इनिशियल अजम्पशन लूंगा तो मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी, राइट? नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 is 5 moles. So shall I say that weight of MgCl2 is equal to number of moles into molecular mass? What is the molecular mass of MgCl2? Right? What is the molecular mass of MgCl2?
95 475. ना 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 मॉलिक्यूलर मास बेटा 95 मैग्नीशियम इज 24 95. हाँ 95 so 95 into 5 how much 475. exactly total mass is 475 grams agreed Yes. now understand that they have given me one more thing density of solution 1.5 gram per ml तो अगर वॉल्यूम 1000 ml है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 1500. 1500 डेंसिटी into वॉल्यूम राइट so I'll be getting 1500 ग्राम कोई दिक्कत No. चलो अच्छा ये सॉल्यूशन के अंदर ना मेरे पास MgCl2 भी है वाटर भी है और CaCl2. तो shall I say that weight of MgCl2 plus weight of CaCl2 plus weight of water should be equal to 1500 gram Yes, sir. correct अच्छा ये बताओ Yes. MgCl2 कितना 475 वेरी गुड तो ये 475 ग्राम हो गया प्लस मैं बोल सकता हूँ कि यार वाटर और CaCl2 में ना मास ऑफ CaCl2 x ले लूं yes sir मुझे निकालना है कितना है तो मास ऑफ CaCl2 x ले लिया एंड मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं 1500 so shall I say that mass of water will become equal to 1025 minus x agreed Yes. very good तो तुम्हारे पास रेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया Yes, sir. 1 second अरे यार I'll do it यार just give me a missed call after that because it's already there I'll just do it again ठीक है listen okay now listen they have told me molality is nothing but number of moles of solute that is CaCl2 divided by weight of solvent in kgs right Yes. it's given to us कितना given it's given as 5 5. right it's given to us as 5 now just tell me what is the weight of CaCl2 I am having X. so number of moles of CaCl2 कितना होगा 5x. नहीं वे क्या कर रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट इज x तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट राइट वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट राइट so it will become x by what is the molecular mass of CaCl2 111. 111 right so my number of moles of CaCl2 I got now what is the weight of solvent which is given to me what is the weight of solvent I got what is the weight of water I got Minus x. in kgs 1025 minus x by 1000. agree understood Yes. so it is given to me इन तीनों से देख लो 5 is equal to number of moles x by 111 weight of solvent 1025 minus x into 1000 so that now tell me मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी Yes. Ajay. अगर x की वैल्यू आ गई तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे CaCl2 के Yes. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दे रखा है 100 ml करेक्ट 1000 ml करेक्ट तो मेरे पास सब आ जाना है मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है
But the L value of x I'll get here. 1278 point something. 1278. Seriously? Yes, sir. ना, कम आएगी, कम आएगा, बहुत कम आएगा। क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। 311 ही आएगा ना? हाँ ठीक है, नहीं आएगा जो तुम बोल रहे हो। एक्चुअली आएगा कुछ 300 के पास। 365 point something आ रहा है सर। कितना? 365 point something। 360। हाँ सर, 360.83। तो एक काम करें, 360 आ रहे हैं, 360 ले लें, यस सर। सिंपल रहेगा, राइट? एक बार बताओ, अगर x की वैल्यू 360 आ गई तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितने निकले? 360। कितने निकले? 360 डिवाइड बाय 111, करेक्ट? वो तो वेट ऑफ CaCl2 निकला ना, x। हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? अप्रोक्सीमेटली 3.3, अप्रोक्सीमेटली, यस सर। यस सर। राइट? तो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 3.3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 कितने? 5. 5। एक बार बताओ, Cl माइनस के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? अगर एक मोल के अंदर 2 मोल Cl माइनस है तो 5 मोल के अंदर कितने मोल Cl माइनस MgCl2 देगा? तो 16.3 टोटल में। एक मिनट, ऐसे 5 मोल में 10 निकलेंगे यहाँ से MgCl2 के। एक मोल में 2 Cl माइनस है तो 5 मोल के अंदर 10 Cl माइनस देगा। आपकी Yes. ना? यस सर। वेरी गुड। अगर 10 Cl माइनस आ रहे हैं यहाँ से, CaCl2 के कितने मोल्स हैं? 3.3। 3.3। तो ये कितने देगा Cl माइनस? 6.6. 6.6। तो टोटल कितने हुए? 16.6। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? फॉर्मूला क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन का Cl माइनस का? T equals N/V। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल 16.6 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml. 1 ये लीटर। कितना लीटर है यार? 1 ही लीटर ना? अगर 1 लीटर डिवाइड बाय 1 तो डन। आंसर जो क्वेश्चन पूछा था आ गया। सर हाँ सर वापस से बताओगे, मेरा वीडियो लैग कर गया था एक्स वाले पार्ट के बाद। हाँ, मैंने कहा कि अगर मेरे पास x का वैल्यू आया 360 मैंने क्या अज्यूम किया? वेट ऑफ CaCl2। एग्री? हाँ जब वेट ऑफ CaCl2 मैंने 360 अज्यूम किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 क्या हो जाएंगे? 360 बाय 11 111। हाँ। तो वो निकाले तो आया 3.3। उसके बाद मैंने बोला अगर 5 मोल MgCl2 के हैं तो कितने मोल Cl माइनस के होंगे? बेटा जब एक मॉलिक्यूल में 2 Cl माइनस है तो एक मोल में कितने Cl माइनस होंगे? दो एक में 2 होंगे। और 5 में कितने होंगे? 10। वेरी गुड। तो 10 मोल Cl माइनस के MgCl2 दे रहा है। हाँ। बोर्ड ब्लर है क्या? नहीं ना? नो सर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितना है? 3.3। तो इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा Cl माइनस का? 6.6। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ गए? 16.6। वेरी गुड। ये कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है? 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन वही हुआ ना? अच्छा, थैंक यू सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। डन? या ओवर। यस। हटाओ इसको। शेयर ऑफ दिस। सर 1 मिनट वो लिखना। अच्छा ठीक है। तुम एक काम करो,
मैंने मोलारिटी से शुरू किया ना, मैंने किससे शुरू किया? मोलारिटी। तो मोलालिटी से शुरू करके आगे बढ़ो। तुम ये देखोगे अगर मैंने 5 मोलल लिया होता तो क्या होता? तो तुम्हें किससे शुरू करना है? मोलालिटी। हाँ करो करो। सर आप भी क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, आप भी पूछ रहा, आप भी करना है। हाँ अब भी करना है, अब भी। और मेरे को यही आंसर चाहिए क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो आंसर सेम ही आना चाहिए। करेक्ट। अजम्पशन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। मैं करूं? नहीं सर, एक सेकेंड। देखो तुम करो फिर। आई विल गिव यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है? इतना लगना ही है। एंड आई वांट लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है?
ओके यू हैव डन आंसर आया नहीं आया सर। राइट वेरी गुड सर एक मिनट नहीं आया ओके दो वेट इतना करने के बाद में कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इश्यूज नहीं आएंगे शुरू करें राइट Yes. यस सर ओके मुझे बताओ सोचा क्या करा क्या किस किस का आंसर आया किस किस का आंसर आ गया इसके अंदर एक का तो आ गया राइट व्हाट अबाउट अदर पीपल कहाँ अटके वेरी स्टक Mass of solution. वेरी गॉट स्टक हाँ मास ऑफ Solution. चलो ठीक है देखते हैं सर मुझे एक्स का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा था मास का इसलिए छोड़ दिया ऐसे कैसे पॉसिबल है वो कुछ गलत हो गया होगा पहले हाँ देखते हैं वॉल्यूम मास अभी कर लेते हैं ना ओके कहाँ थे हम लोग हाँ हमने 5 मोलर CaCl2 से शुरू करना था ठीक है तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितने हुए यस सर अप्रोक्सीमेशन से क्या तो 3 आ रहा है मुझे देख लेते ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितने हैं 5 5 5 मोल्स आ गए ठीक है तो इसका मतलब हो गया वेट ऑफ CaCl2 555 grams. 5 Weight of grams CaCl2 yeah correct 555 ग्राम ठीक है अब बताओ मास ऑफ सॉलिड कितना है 1 kilogram. 1 kilogram 1000 grams
1 second, 1 kilogram. So 1 kg will be equal to 1000 gram, right? Yes. They have given you density of solution, correct? Density of solution, which is equal to weight 1.5. of solution divided by what? Volume. Volume. Of solution is equal to 1.5, correct? Weight of solution should be in gram. Volume of solution will come out in ml. Agreed? Yes, sir. तो यार मुझे बताओ weight of solution कितना है? So 1555 plus x. 1000. Weight of MgCl2 plus weight of CaCl2 plus weight of water. इतना ही लिखोगे ना? Yes, Yes. sir. तो 1000 plus 555 Plus और X. इसको x मान लो. Yes, sir. MgCl2 का वेट निकालना है, उसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? No. You understood that? So I'll be like 1555 plus x gram is the weight of solution. Agreed? Yes. Yes, Very sir. good, very good, very good. Now weight of solution I got, volume of solution I want, right? So shall I say that volume of solution will become equal to weight of solution by 1.5. Yes, sir. Yes. Very good. So I'll be having 1555 plus x divided by 1.5. This is the volume of solution in ml. Agree? Yes, sir. But molarity is given to me, right? They have told that molarity of MgCl2 is 5 molar, correct? है ना? Yes. Yes. अब एक बात बताओ, ml के अंदर तो वॉल्यूम निकल गया, लीटर के अंदर कितना निकालोगे? वॉल्यूम इन लीटर शुड बिकम इक्वल टू 1555 प्लस x डिवाइड बाय 1.5 into 1000. Yes, sir. हाँ कि ना? 1000 से डिवाइड करना Yes, भूल sir. गए। हाँ बस यहाँ पे गलती हो गई फिर, अगर भूल गए तो। अब एक बार बताओ, मोलालिटी 5 दे रखा है, मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2, राइट? Yes, sir. टेल मी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 कितने होंगे? X over 95. एग्जैक्टली, वेट ऑफ MgCl2 तुमने x लिया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट Yes. Yes, sir. and divided by volume of solution in liter, that is 1555 plus x into 1.5 into 1000. Any doubt? That is number of moles of solute MgCl2 divided by volume of solution in liter. Any doubt in that? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड. तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से. Yes, sir. है ना? Yes. तो 5,200, ठीक है, 300x तो ये हो जाएगा 95 into 1555 is equal to 300x minus 95x, that is 205x. So x comes out to be 95 into 1555 divided by 205. Agreed? Yes, sir. हाँ, तो कितना आया आंसर? x का आंसर कितना है? अरे उसको छोड़ो, एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे MgCl2 के? अरे नहीं, x चाहिए होगा. x कितना है? तो 720.6. कितना? 65 point. 720.6. तो 7
720 ही ले लूं, 9. 720 ले लूं। हाँ. चलो ठीक है, एक बार बताओ, अगर 720 लिया तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा? एक्स कितना डालूं? 720 बाबा, हाँ या ना? हाँ. हाँ, तो 720 डाला तो वॉल्यूम इन लीटर कितना है बताओ, अगर एक्स मैंने 720 डाला तो? वन 1.5 के आसपास है, so 1.51. 1.51, तो 1.5 ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? फाइन फाइन। एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 कितने होंगे? 720 divided by 95. वेरी गुड। 720 डिवाइड बाय 95 कितना आएगा आपका? सेवन 20 डिवाइड बाय 95 कितना आएगा आपका? 7.57. 7.5 ही ले रहा हूँ, ठीक है, डन डन। Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे बताओ, मुझे ना क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, करेक्ट? Yes. CaCl2 से कितने मोल Cl माइनस के मिले? 10. 10। MgCl2 के नंबर ऑफ मोल्स थे 7.5, तो कितने मोल Cl माइनस के मिले? 15. तो 10 प्लस 15 कितना हुआ? 25. 25 डिवाइड बाय 1.5. 1.5, तो कितना आया? 16.66666. हाँ, तो 16.6 आया ना? आया ना? हाँ. Yes, sir. आया. पहले वाले क्वेश्चन में भी Yes. तो उतना ही आया था, करेक्ट? तो Yes. बीच में कैलकुलेशन एरर कर दिया इसलिए wrong. कोई नहीं, कॉन्सेप्ट सही था सर लास्ट में Yes, sir. 1.5 से क्यों डिवाइड किया? बेटा। वॉल्यूम इन लीटर कितना निकालें? कॉन्सेंट्रेशन है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम इन लीटर आएगा ना? यस। Oh, so I guess shall I wrap this part? Yes, sir. Okay. Anyone want to write this stuff? Or shall I wrap this now? Done, sir. Very good. चलो अभी आगे करते हैं। नाउ स्टोइकियोमेट्री, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय
a stoichiometric chemical standard chemical reaction. Standard chemical reaction. एक स्टोइकियोमेट्रिक स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? राइट, द रिएक्शन which gives the relationship between the number of moles of solute which react to give the number of moles of product, right? As well as it represents the proper, one second, as well as it represents the proper physical state in which these chemical species are reacting or getting produced. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन बोलूं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, आई नो दैट N2 गैस प्लस 3H2 गैस will produce 2 ammonia gas. Now what does it represent? It tells us the exact relationship between the number of moles of reactant and product, plus it will also specify the exact state in which these reactant and products are involved in a particular reaction. Understood? Guys, understood? Yes. कि एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जो चीज एक प्रॉपर रिलेशन दे, प्रॉपर रिलेशनशिप दे नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, और स्पेसिफाई भी करे कि कौन सी चीजें कौन से फिजिकल स्टेट के अंदर हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं. कोई दिक्कत है इसके अंदर? अरे कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन देते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स भी स्पेसिफाई हो और फिजिकल स्टेट भी स्पेसिफाई हो. डन? यस सर. हटाओ इसको. तो एक सेकंड कॉपी कर रहे हैं. सर 2 मिनट सर. हाँ तो बेटा. लास्ट लाइन में केमिकल के बारे में क्या लिखा है सर? chemical species are reacting or getting produced. चलो, हाँ,
ओके सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन देखते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। And in that the first topic is mass calculation or relation. सिंपल है, देख लेते हैं करना कैसे है। लेट्स से एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, N2 गैस प्लस CH2 गैस, ये दो अमोनिया गैस के बनाता है। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो यार ये चीज पक्की बात है कि ये जो चीज है ना, दिस 1, दिस 3, दिस 2, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Coefficient. वेरी गुड, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है, जस्ट एक रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स का, करेक्ट। यस। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है, एक मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करे ताकि 2 मोल बने, करेक्ट। Yes. इसका ये भी मतलब है, मास मास रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? नो। नहीं ना। N2 एक है तो 28 ग्राम, 3 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम, 2 अमोनिया है तो 34 ग्राम। कोई दिक्कत? No. इस रिलेशनशिप को ना मास मास रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि उसके पास 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना ग्राम रिएक्ट करेगा और कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तो इट इज लाइक मास मास कैलकुलेशन। तो कर सकते हो? यस सर। हाँ, तो एक बार बताओ, अगर 6 ग्राम 28 से रिएक्ट कर रहा है तो 20 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 20 into 28 divided by 6. वेरी गुड। तो 6 ग्राम 28 से कर रहा है, 1 ग्राम 28 बाय 6 से करेगा, 20 ग्राम 28 बाय 6 इंटू 20 से करेगा, राइट? Yes. वेरी गुड। अगर 6 ग्राम 34 ग्राम बना रहा है तो 1 ग्राम कितना ग्राम बनाएगा? 34 into 20 by 6. अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ 6 ग्राम कितना ग्राम बनाएगा सर, 1 ग्राम कितना ग्राम बनाएगा? 34 बाय 6। 4/6। वेरी गुड। तो 20 ग्राम कितना बनाएगा? 34 बाय Into 6 20. into 20। So I'll get that. Getting it? हाँ। हाँ, तो इसको कहते हैं मास मास कैलकुलेशन। समझ में आया? Yes. लिख लो, लिख लो। इसमें इतना ही है सर? नहीं नहीं बेटा, अभी आएगा ना, दे रहा हूँ ना क्वेश्चन बना के। हाँ, वैसे समझने में इतना ही है, बाकी तो अपना कॉमन सेंस काम आएगा, राइट? ठीक है। हाँ। Okay, shall I rub this? Yes, sir. No sir, 2 minutes. Okay. ये कौन है? जब हो जाए तो बता देना, आई विल रब दैट ऑफ, ठीक है? हो गया सर। हो गया सर। Yes, sir. Oh, someone internet got cut off. Can you explain the last part, please?
लिसन, कहाँ पे अटका था, कहाँ पे गया था, ये बताओ। तो ये मास कैलकुलेशन के बाद मैंने देखो 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 कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे पूरा। एक केमिकल रिएक्शन है, 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है, तो समझ आया? यस सर। हाँ, तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो मास होगा 14 × 2 28 ग्राम होगा। यस सर। हाइड्रोजन का मास होगा 2 × 1 2 ग्राम, 3 मोल के साथ मतलब 6 ग्राम। यस सर। यस सर। तो अमोनिया 17 ग्राम × 2 34 ग्राम, करेक्ट? यस सर। तो 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो गिव हाउ मेनी ग्राम? 34 ग्राम, राइट? यस सर। तो एक बात बताओ, उसने बोला कि मेरे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? अच्छा, वो यूनिटरी मेथड से किया सर। एग्जैक्टली, तो 6 ग्राम 28 से कर रहा है, तो 1 ग्राम 28/6 से करेगा, तो 20 ग्राम × 20, करेक्ट? ओके सर। हाँ, और 6 ग्राम 34 ग्राम बना रहा है, 1 ग्राम 34/6 बनाएगा, तो तो वो 20 तो ग्राम मास 34 कंजर्वेशन से भी कर सकते हो ना? हाँ, उसी से किया ना। ओके सर। चलो हटाओ इसको अभी। यस सर। Yes. हम्म, आज वेनेसडे है ना? यस सर। यस सर। सर ओके, हाँ। नौ 6। ओके, लिसन, नाउ अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन है, सोचना उस पर, ठीक है? मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने ना इसको हीट किया। नहीं, पहले सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? लेट्स से चलो ठीक है, NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक है? सर टेम्परेचर कितना है? 200 के ऊपर की नीचे? ऊपर है शायद। क्यों? Na2SO4 बनाया ना, हाँ, तो मतलब टेम्परेचर कितना है उसका? उसमें क्या फर्क पड़ता सर अगर टेम्परेचर 200 से कम हुआ तो वो NaHSO4 बनाएगा। है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसने बोला ये? ऐसा कुछ नहीं है। Na2SO4 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, यू नो दैट? बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ही नहीं, चल उसमें नहीं होगा कुछ भी ऐसा, ठीक है? स्टेट है NaOH AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? Aqueous. H2SO4 है एक्वस, AQ। Na2SO4 अगेन एक्वस एंड वाटर इज लिक्विड। अरे पानी गीला थोड़ा ना होता है। अरे वाटर के आगे एक्वस लिखूंगा कि लिक्विड लिखूंगा? लिक्विड। Liquid. अच्छा, पानी गीला होता है कि पानी सूखा होता है? गीला. क्या होता है? गीला होता है। पानी होता है सर। पानी होता है। दूसरी चीजें गीली होती है। अरे पानी गीला करता है, पानी गीला नहीं होता है। हाँ सर. गीला मतलब किसी चीज को भिगाना, ठीक है? अब पानी को थोड़ा ना भिगाएगा, वही तो भिगाता है, राइट? तो एक्वस का मतलब होता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है? एंड लिक्विड का मतलब जो उसका स्टेट है, तो मैं इसको वाटर एक्वस में लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड? अरे समझ रहे हो बात को? यस सर। एक्वस मतलब सॉल्यूबल करना, राइट? पानी को, मतलब पानी से किसी चीज को।
क्वेश्चन ये है कि I do have 320 grams of NaOH, right? I have 320 grams of NaOH which I have dissolved over here. Now they want me to ask that how many grams of H2SO4 will react with that many grams of NaOH, and how many grams of Na2SO4 will get produced, and how many grams of water will be produced in this particular reaction. मास रिलेशनशिप से करो. सर सोडियम का मास क्या है? 23. सल्फर का 32. अरे बहुत सिंपल है, जल्दी करो. कर लिया? Yes, sir. गुड. अरे बाकी लोग हो गया? Guys, everyone I want answer. अच्छा, तुम्हारा पहला क्लास कितने बजे शुरू हुआ था? 3 बजे. 3 बजे से 3 से कितने बजे तक? 7:30. अच्छा, पहला क्लास 4:15 पहला तक. 4:15 4:15 तक. उसके बाद 4:15 से 5 से 10 minutes. से 5. 4:15 से 4:30 से अभी 5:40. 5:45. अच्छा, 4:15 से 5:45 तक. ठीक है, यही है ना? सर 4:30 से चालू हुआ, 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है. अच्छा, 4:30 से 5:45 and after that 6 to 7:30. 7:30, right? यस. वेरी गुड. क्यों सर, आप जल्दी करो. करने वाले हो? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल करिकुलम टाइम कितना है इसका. सर 392 ग्राम H2SO4. 392 ग्राम हो गया H2SO4 सर. कर लिया? हाँ, Yes, sir. वैसे 392 ग्राम आएगा. किस किस का 392 ग्राम आया? मेरा मेरा हाँ, मेरे को सब दिख रहा है किस किस का है. नौटंकी लोगों. चलो ठीक है, आगे चले. सर Na2SO4 568 ग्राम्स. कितना है? 568. यस सर. ओके नाइस. कैसे किया? यूनिटरी मेथड लगा? Hey everyone, you applied unitary method, right? Sir, मोल करके गए. 144 grams. Okay, we will start doing that. Hey, 2 मोल NaOH मतलब कितना ग्राम NaOH? 80. 80 grams. 80 ग्राम. कितने ग्राम H2SO4 के साथ? 90. 96. 28. Now 46 plus 96 कितना हो रहा है? 46 plus 96 152 and 36. Agreed? 142 sir. 142. 1 second. Yes. 96 plus 46. हाँ. अभी मुझे बताओ, 80 ग्राम 98 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 320 ग्राम. 98 by 80 into 320, यही किया? Yes.
80 90 ग्राम into 4 80 ग्राम 142 के साथ कर रहा है, तो 142 by 80 इंटू कितना ग्राम? 320. करना है 320. सर सीधे हाँ. 4 से मल्टीप्लाई करना है। जी सर। I know that. Doesn't matter. 80 ग्राम 36 ग्राम के साथ कर रहा है, तो 36 by 80 इंटू 320, राइट? Yes. तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया? 392. 392 इधर 568. 568 144. 144. डन, Yes. वेरी गुड. अब एक Yes, क्वेश्चन sir. दूं? यस सर। चलो गुड, बढ़िया है. सुनो अब. हाँ, सुनो, मैंने क्या किया, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था 200 ग्राम. कितना ग्राम? 200. कितना ग्राम? उसको मैंने हीट किया, तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने ना वाटर के अंदर डाला, तो 1 मोल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, H2C2O4. 1 मोल के साथ ही करता है, और मेरे पास आया कैल्शियम ऑक्सैलेट CaC2O4 प्लस 2H2O. कैल्शियम ऑक्सैलेट को मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया. कैल्शियम ऑक्सैलेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनता है. ठीक है. प्लस H2O आता है, CO2 आता है, प्लस CO आता है. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. मुझे ना ये पता करना है कितना कैल्शियम सल्फेट बना, बस. सर सेकेंड वाले में ये क्या CA के बाद क्या है? CaO है ना बेटा, नीचे 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 CaOH होल ट्वाइस बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लेफ्ट में सर थोड़ा. अरे यार तू ना, मतलब ये कैल्शियम ऑक्सैलेट CaC2O4. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. चलो करो, सॉल्व करो इसको, देखता हूँ कहाँ तक करते हो, कैसे करते हो. आई वांट टू लिसन टू इट. आई वांट टू गेट द फाइनल आंसर आल्सो. दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल लीव यू. हाउ मैन, लाइक गॉड. अगर लकी रहे तो एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद. डिपेंड करता है हाउ फास्ट यू रिप्लाई दिस. अरे बेटा पीछे से आवाज आ रही है. या करो करो. वन 136 बोल रहे हो तुम? नहीं बस 136 नहीं आएगा. हट, कुछ भी चल रहा है. टू 272 आएगा. हाँ 272 आएगा. 272 Yes, sir. आएगा.
हाँ बेटा 272 आएगा। 136 into 2 का है। 272 आएगा, करेक्ट। सिंपल था सर। वो तो पता है मुझे। क्वेश्चन से डरा दिया सर, क्या क्या? सिर्फ क्वेश्चन बड़ा दे के डरा दिया, मैं तो क्वेश्चन हाँ सिंपल था। हाँ वही आप, हाँ वही टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन डरता है कौन नहीं। चलो एक बात बताओ, शुरू करें? सर 272। हाँ वेरी गुड। सर ट्रिक बाद में क्लिक हुआ, पहले सारा सॉल्व करा था, बाद में ट्रिक पता लगा। क्या ट्रिक पता लगा? सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना था लास्ट वाले को, क्यों? क्योंकि वो ट्वाइस था पहले वाले का, फिर लास्ट वाले को भी 2 से करना था। अच्छा ऐसा, चलो एक रखो। वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। ओके सुनो, दूसरी ट्रिक भी सुन लो, ठीक है? जो तुमने अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले दूसरी ट्रिक भी सुन ही लो। हाँ एक बार बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, कैल्शियम बच गया। कैल्शियम के अंदर वाटर डाला तो कैल्शियम बच गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे भी पूरा कैल्शियम आ गया। कैल्शियम ऑक्सैलेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है, जितना कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट में होगा उतना ही कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट में होगा। यस सर। Yes, sir. सिंपल सा लॉजिक है ना? जितना कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट पे होगा तो पूरा का पूरा कैल्शियम यहाँ से यहाँ जा रहा है। यस। अच्छा एक बात बताओ, इस जगह कितना कैल्शियम है ये बताओ? 40 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में है ना? हाँ सर। यस। हाँ तो 200 ग्राम के अंदर कितना कैल्शियम होगा? 2 मोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम कैल्शियम है, तो 200 ग्राम के अंदर 80 कितना ग्राम। ग्राम कैल्शियम हो? 80 ग्राम कैल्शियम हुआ। तो जितना 80 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे था उतना ही कैल्शियम यहाँ पे आएगा। यस सर। यस सर। अच्छा एक बार बताओ, कितना ग्राम कैल्शियम है? 40 ग्राम कैल्शियम कितने है, कितने ग्राम में? 96 प्लस 40 136 ग्राम, करेक्ट। तो 80 ग्राम कैल्शियम कितने ग्राम कैल्शियम सल्फेट में होगा? समझे बच्चा पार्टी? यस तो वो 40 136 वाला क्या है वो? बेटा मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट को स्टडी करो। कैल्शियम सल्फेट के अंदर 40 ग्राम कैल्शियम 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट में, तो यहाँ से कितना ग्राम कैल्शियम मैं यहाँ पे लेके आया हूँ? राइट सर, 80 कितना ग्राम। ग्राम लेके आया? 80 ग्राम्स ग्राम लेके आया तो कितना कैल्शियम सल्फेट बनेगा? कितना कैल्शियम सल्फेट बनेगा? 272 ग्राम्स। बात समझ में आई? Yes. सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर मैंने जो मेथड यूज किया उसमें स्टार्टिंग में 2 मोल्स थे और वही मतलब वो 2 तुम मोल्स। मोल ले रहे हो, तुम मोल्स ले रहे हो, मैं मास के साथ खेल रहा हूँ, तो मास के साथ खेलो ना। हाँ सर, बट फिर मोल से रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? क्यों है? तो बैलेंस है, चेक किया। एक हाँ। मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, फिर 1 मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल आ रहा है, तो कितने मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के? 2 मोल्स। और तो कितने मोल कैल्शियम सल्फेट के आएंगे? 2 मोल्स। तो 2 मोल कितना हुआ? वो 136 into 2। हाँ तो फिर सही है गलत है? सही है सर। हाँ तो फिर अब दिस Yes. डन। Yes. चलो नहीं, हाँ
चलो एक काम और करते हैं। चलो मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड लिया, उसके अंदर ना वाटर डाला, तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस एसिटिलीन गैस आया। 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल एक बेंजीन बनाता है। जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। गेटिंग इट? सपोज करो चौबीस प्लस 12 सॉरी 24 प्लस 40 कितना हुआ? 64 ना? यस सर। 64 इंटू 3 कितना हुआ बेटा? 64 इंटू 3 कितना हुआ? 190 हाँ 192 192 192 इंटू 2 कितना हुआ? 384 380 384 384 इंटू 2 कितना हुआ? 768 768 ग्राम दे रखा है। मुझे पता करना है इसमें कितना ग्राम आएगा। किसमें? बेंजीन कितना ग्राम बनेगा? वेट कितना आएगा बेंजीन का? करो करो सोचो। कितना है? अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या उठा के क्या लेके आ रहा हूँ नीचे? क्या चीज कॉमन है दोनों में? एक एसिटिलीन। ना ना ना, कार्बन। क्या? कार्बन। हाँ एक बार बताओ, कहीं कार्बन गायब हो रहा है क्या बीच में? नहीं नहीं ना, नहीं सर। जितना कार्बन कैल्शियम कार्बाइड में था उतना ही कार्बन इसके अंदर होगा बेंजीन। यस बेंजीन में, है कि नहीं? हाँ है ना? तो मैं किस चीज को Yes. वहां से उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ, बस इतना सोचो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे आंसर दो। सर 540 है क्या? देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, आई विल चेक इट आउट। बेंजीन का मास बोल रहा हूँ। नहीं पता ना मुझे। सर पता करना पड़ेगा। 1423.5 1432 पॉइंट क्या? नहीं 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 नहीं, एक इंटीजर वैल्यू आएगा इसका, डेसिमल में नहीं आएगा। एक मिनट, शुरू करें?
एवरीवन Yes, sir. एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बाइड में कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? सर 938 ग्राम। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड में 938 ग्राम कार्बन है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा। वो नहीं, मैं आंसर बोल रहा हूँ। अरे बेटा एक बात बता ना, 24 कैल्शियम कार्बाइड में कितना कार्बन है? कितना? 24 ग्राम। 24। और टोटल कितना है? 60। 64 कितना? 64. तो अगर टोटल मास 64 है, उसमें 24 ग्राम कार्बन है, तो अगर इतना मास कैल्शियम कार्बाइड का है तो कार्बन का मास कितना? 288. 24 बाय 64 इंटू 768। कोई डाउट? नो सर। बाबा कोई डाउट? अच्छा, 64 किसमें जाता है? 12 पे जाता है। तो मेरे पास 24 इंटू 12 ग्राम है। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, C6H6 में देख लेते हैं, ठीक है? कितना ग्राम कार्बन है? 6. 72 ग्राम। 12 कार्बन, 72 ग्राम। कितने ग्राम कंपाउंड के अंदर? 78 ग्राम। कितना ग्राम कार्बन था? 288. 288। कितना था? अरे 12 इंटू 24 लिखो ना यार, 12 इंटू 24 लिखो ना, क्या दिक्कत है? अगर 6 इंटू 12 ग्राम के अंदर 78 ग्राम कार्बन था, तो 12 इंटू 24 ग्राम कार्बन कितना ग्राम बनाएगा? 78 डिवाइड बाय 6 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 24, करेक्ट? अरे है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, तो कितना है आंसर? 70 इंटू 4 कितना हुआ? 160. 300 300 एंड 300. 312. किस किस को इतना आंसर है? अरे कौन कौन किस किस को ये आंसर आया? मेरा नहीं आया। चलो कोई नहीं, समझ में आया? हाँ। हाँ, sir. सर 312 आएगा। 312। Yes, 312 sir. 12. आएगा। देखो तो 312 आएगा। कितना किसी को नहीं आ सकता होगा, तो ये 312, राइट? अब एक काम करना, इस वीडियो को ढंग से देखना, इन सब को ढंग से सोचना, आधा 1 घंटा इसको सोचने में लगाना। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. Yes, sir. चलो, आई गिव यू न्यू एवेन्यू हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? अदरवाइज तुम आराम से कर सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड इतना एसिटिलीन दे रहा है, इतना एसिटिलीन ये दे रहा है, तो अपने आप आ जाएगा उससे यूनिटरी मेथड से, ठीक है? गेटिंग इट? यस। हाँ चलो, अभी वाइंड अप करें? हाँ। यस सर। Yes. चलो, टेक केयर। थैंक यू सो Bye, मच। sir. हाँ बाय Bye, बाय। sir. हाँ बाय बेटा। बाय सर।